सुप्रभात बच्चों। कल हमने क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किए थे। आज हम जो है अकर्मक और सकर्मक दो भेद कल हमने किए थे। अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती और सकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज हम सकर्मक क्रिया के भेद करेंगे। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। नाम से ही पता चलता है, एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है? इन्हें जो है सकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। सकर्मक क्रिया में ही एक कर्म या दो कर्म होते हैं और इनमें जो है वाक्य का पूरा अर्थ समझने के लिए जो है हमें क्या प्रश्न करने की आवश्यकता होती है। जैसे विप्लव पतंग उड़ाता है, किसान फसल उगाता है, छात्र पाठ याद करते हैं, पुनीत फूल तोड़ रहा है। इनमें क्रिया है हमारी उड़ाता, उगाता, करते, तोड़ना। तो क्या क्रिया के साथ हम क्या प्रश्न लगाएंगे? विप्लव क्या उड़ाता है? पतंग। तो ये हमारा पतंग जो है एक कर्म है इसमें। किसान क्या उगाता है? फसल, ये भी एक कर्म है। छात्र क्या याद करते हैं? पाठ। और पुनीत क्या तोड़ रहा है? फूल। तो इन सब में जो है पतंग, फसल, पाठ, फूल इत्यादि एक ही कर्म है। अब बच्चों हमारी आती है द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि आपको पहले भी नाम से ही पता चलता है, कुछ वाक्यों में क्या होते हैं? दो कर्म होते हैं। दो कर्म की आवश्यकता होती है, उसको हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। उदाहरण के रूप में देखिए, अध्यापक छात्र को किताब देता है। अब इसमें जो है दो कर्म हमारे प्रयुक्त हुए हैं। कौन कौन से? एक तो छात्र को और एक किताब। तो बच्चों यहाँ एक बात कई बार क्या पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गौण कर्म कौन सा होता है और मुख्य कर्म कौन सा होता है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, गौण कर्म हमारा जो निर्जीव होता है वो होता है, और मुख्य कर्म जो निर्जीव होता है वो होता है, और जो सजीव होता है वो गौण कर्म होता है। अब इसमें देखिए, अध्यापक छात्र को किताब देता है। दो कर्म है, एक तो छात्र को, दूसरा किताब। तो अब हम जो है ये करेंगे कि क्या देता है? किताब। किताब हमारा निर्जीव कर्म है, इसलिए ये मुख्य कर्म हो गया, और छात्र को सजीव कर्म है, इसलिए ये गौण कर्म हो गया। तो बच्चों इसके अतिरिक्त क्रिया के आगे भी भेद हैं संरचना के आधार पर। ये हमने किए थे कर्म के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद है वो हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।